वो ये होता है। क्या दोनों तरफ ही ये फॉर्मूला लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल दोनों तरफ ही ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है? तो आप कहोगे ये वाली लाइन नहीं देख रहे हो, 30 मिनट कम समय लगता है, 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो यहां समय में अंतर दिया हुआ है, और अगर अंतर दिया हुआ है तो मैं इसी फॉर्मूले को लगाने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि अगर पहली चाल, शुरुआती चाल मैंने एस मान ली, शुरुआती चाल जो है वो मैंने एस मान ली कि वो एस चाल से चल रहा है। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह चाल में 6 किलोमीटर की तेजी लाता है, तो दूसरी चाल क्या होगी? एस प्लस 6 होगी। भाई अगर पहली चाल एस है तो दूसरी चाल एस प्लस 6 होगी। दोनों चालों का डिफरेंस क्या हो गया होगा? 6 किलोमीटर का हो गया होगा। अच्छा, समय में अंतर कितने का है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर 30 मिनट कम समय लगता है, यानी समय में अंतर जो है वो 30 मिनट का आ रहा है। इसे घंटे बनाने के लिए 60 से विभाजित कर देंगे, यानी पहली जो दूरी आ चुकी है वो ये आ चुकी है। दूसरे केस की तरफ चलते हैं। शुरुआती चाल क्या थी बेटा? एस थी। अब उसने कहा है यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर दे, तो अब उसने चाल एस माइनस 4 कर दी होगी। दोनों की चालों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 मिनट का आ रहा है, तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी यहां जो समय में अंतर आ रहा है वो 30 मिनट का यहां आ रहा है। तो क्या यहां दूरी निकल के आ जाएगी? तो बेटा दोनों ही केस में दूरी जो है वो समान है, दोनों ही केस में दूरी क्या है? वो समान है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 30/60 से 30/60 उड़ा दो, यहां एस से एस उड़ा दो। 4 की गुणा एस में करोगे 4s आएगा, 4 की गुणा 6 में करोगे 24 आएगा, 6 की गुणा एस में करोगे 6s आएगा, माइनस 6 की गुणा 4 में करोगे 24 आएगा। 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 2s आएगा, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बेटा ध्यान से सुनिए, उसने